नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, यह कहानी एक सच्चे घटना पर आधारित है। तो कहानी को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि इसी तरह की कहानी आपको डेली सुनने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आइए, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। बचपन में मेरी माँ ज्वाइंट फैमिली के साथ अहमदनगर जिले के वडनेर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका परिवार काफी बड़ा था, इसीलिए बूढ़े और जानकार लोगों की कमी नहीं थी। उस वक्त गांव में पानी के कोई नल नहीं थे, इसीलिए सभी औरतें कपड़े धोने के लिए कुएं पर जाती थी। सुबह ज्यादा काम होने की वजह से मेरी दादी कपड़े धोने के लिए शाम को 6 बजे कुएं पर अकेली ही गई थी। आने में उन्हें काफी देर हो गई थी, लगभग 7:30 बज चुके थे। समय हो रहा था जब वह लौटी, तब पूरे परिवार आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि दादी गई थी ठीक ठाक, पर जब वह लौटी तो 9 महीने की गर्भवती थी और आते ही खाने के लिए काजू, बादाम, पिस्ता, दूध, घी मांगने लगी। मेरी दादी एक जानकार और धीरज वाली औरत थी। उन्होंने मेरी माँ को हनुमान जी के मंदिर वाले पंडित को बुलाने के लिए भेजा था, और जब तक पंडित आते तब तक घर वालों ने दादी को खाने की वह सब चीज दी जो उसने मांगी थी। बाद में जब पंडित जी आए तब उसने और मेरी दादी के कुछ बातचीत हुई। पंडित जाने के बाद परदादी ने घर में जितना काजू, बादाम और पिस्ता था वह सब सूत की थैली में भर ली, साथ में एक मटका दूध भरकर। यह सब चीजें लेकर ठीक रात के 12:30 बजे कुएं के पास वाले पेड़ के नीचे रखकर घर आ गई। और जब वह घर पहुंची तब तक दादी माँ का पेट खाली हो चुका था। बाद में सुबह मेरी माँ ने बड़ों की बात सुनी थी कि कुछ महीने पहले पास के गांव की एक गर्भवती महिला ने किसी पारिवारिक तनाव में आकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उस गर्भवती महिला की रूह वहां भटकती रहती थी और शायद उसकी कुछ इच्छा खाने की अधूरी रह गई थी, जो उसने दादी के जरिए पूरा कर ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।